स्वधा देव्यै नमः। अथ स्वधास्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत। ब्रह्मा जी कहते हैं, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। ब्रह्मा जी कहते हैं, स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, काल और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रम यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्ध शतानां च पुण्यमेव न संशयः। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर देवी स्वधा के स्तोत्र का श्रवण करते हैं वे 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं य पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति भी होती है। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विज जीवन रूपिणी श्राद्धस्थात्री देवी च श्राद्धदीनं फलप्रदा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के पुण्य फल मिलते हैं। बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां ग्रहीणां वृद्धिहेतवे। ब्रह्मा जी बोलते हैं, तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर जाओ। नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भाव स्थिरो भावः सृष्टो च प्रलये तव। सुव्रते तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। ओम स्वस्ति नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वदे षट्प्रशास्ताश्च कर्मिणां। तुम ओम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बहुत अधिक मान्यता है। पुरासिस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गई। इत्यवेव मुक्तवा स ब्रह्म ब्रह्मलोके च संसदि तस्थो च सहसा सत्या स्वधा साविर्भुवः। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तदा पितृभ्या प्रददौ तामेव कमलाननां
तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरस्य प्रहर्षितः। तब पितामह ने उन कमलनयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। सधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये भगवती सदा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और वह वेद पाठ का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे ब्रह्मकृतं सदा स्तोत्रम संपूर्णम।